K2 TV जी नाजरीन, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ड्रामे के लिए एक टीम आई है, एक पागल सी लड़की अब्बास और उसके दोस्त। तो उनमें से एक जो डिज़ाइन की दुनिया का बेताज बादशाह है और हमारे दोस्त है और बड़े अच्छे आर्टिस्ट है, सदाकार भी है और फनकार भी है, अदाकार भी हैं, जनाब रफ़ीक कंबोज साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मैंने आपसे ये पूछना है कि इस तरह की म्यूज़ियम्स का कौम पे, सूबे पे और वक्त पे, हालात पे क्या फ़र्क पड़ते हैं? ये म्यूज़ियम होना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े अच्छे म्यूज़ियम मैंने देखे हैं, लेकिन सिबी में ऐसी जगह पे और इतनी बड़ी कलेक्शन ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ और बड़ी नायाब चीज़ें यहाँ डॉक्टर साहब ने जमा की हुई हैं। मुझे बड़ी हैरत हो रही है उनके इस शौक़ पे और मैं दाद देता हूँ उनकी इस उम्र में उनके इस शौक़ को कि किस तरह उन्होंने ये चीज़ें कलेक्ट की और किस तरह लोगों ने तोहफ़े में दी हैं। मैं कहता हूँ तोहफ़े में देने वालों के भी दिल बहुत बड़े हैं। अहले बलूचिस्तान के दिल वैसे ही बहुत बड़े हैं और मेहमान नवाज़ी में और इस तरह की बातों में बहुत आगे हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ यहाँ आके, बहुत मज़ा आया मुझे चीज़ें। और ये तारीख़ का एक सफ़र है। आप सोचते हैं आप हज़ारों साल पहले कि दुनिया कैसी थी, लोग कैसे थे, उनके रोज़मर्रा की चीज़ें कैसी थी, ये बहुत मालूमात की चीज़ें होती हैं। तारीख़ है ये हमारे सामने, एक ये मुंजमद तारीख़ है जिसको हम देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इधर आकर। और इस वक्त एक आर्टिस्ट जिनसे मैं आपका मुलाकात कराना चाहता हूँ, है तो वो बहुत मसरूफ़ और हमने बहुत ज़बरदस्ती से दरवाज़ा बंद करके म्यूज़ियम का उनको यहाँ कैद किया हुआ है। और वो आर्टिस्ट कौन है, वो कैमरा दिखाते ही आपको ख़ुद पता चलेगा कि वो कौन सा आर्टिस्ट है। अयूब कोसा साहब, हम फ़नकारों का, बलूचिस्तान की जितने फ़नकार हैं और पाकिस्तान की जितने फ़नकार हैं, उनका ये सालार है इस वक्त। और अयूब कोसा साहब जो है, चूँकि उनका गांव जकमाबाद जो है वो यहाँ से कुछ दूर है, तो ये जब यहाँ से गुज़रते हैं तो सिबी ज़रूर आते हैं। और सिबी में हमने चैन पे ये कहा कि इनको गिरफ़्तार किया जाए और लाया जाए, और ये आ गए। असल में ये था कि मैं आज निकला भी कोयटा से। जी जी। तो कोलपुर के मुझे मालूम था कि अब्बास काकड़ साहब जो है वो यहाँ पे हैं, सिबी में हैं। मुझे आपका नहीं था मालूम। जी जी। न मुझे आपका मालूम था, न रफ़ीक कंबोज साहब का पता था, न असलद्दीन खान का मालूम था, न जहांगीर काकड़ का मालूम था कि सब यहाँ पे। जी। ये मुझे ज़रूर मालूम था कि अब्बास काकड़ साहब यहाँ पे हैं और वो अपनी किसी प्ले के उसमें सिलसिले में जिसमें आप भी हैं। ये मुझे अभी यहाँ पता चला। ये मुझे अभी यहाँ पता चला कि मैं उसमें हूँ। सो फिर मैंने अब्बास जान को मैंने कहा, अब्बास जान मैं हूँ, लेकिन मुझे तुमने बताया नहीं है कि मैं इस प्ले में हूँ। खैर बहरहाल अब्बास काकड़ साहब। अच्छा, मैंने आज तो तक मैं क्योंकि जब आप कोलपुर के पास दश्त के वहाँ पे आपका मोबाइल सर्विस आपके काम करता है, उसके बाद फिर जब आप बोलान से निकलते हैं तब आपको सर्विस मिलती है। तो मेरे पास वो एक सफरी लंच मौजूद था। तो मैंने कहा बोलान मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने कहीं रुक के पानी के पास बैठ के मैं लंच भी करूँगा, नमाज भी पढ़ूंगा। लेकिन उस वक्त फ़ोन आ गया अब्बास का, कहेंगे फ़ौरन से भी पहुँच और यहाँ पे दोस्त तुम्हारा इंतज़ार करें। तो फिर मैं कहीं नहीं रुका, यहाँ पे आया तो मेरे सामने ये सारा कुछ आप माशाल्लाह से यहाँ पे मौजूद हैं। आपका कैमरा मौजूद है यहाँ पे, आपका अपने माइक के साथ, अपने कैमरे के साथ, अपनी टीम के साथ इस वक्त आप K2 के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बहुत ही यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपने जहाँ जहाँ भी काम किया, चाहे कोई भी चैनल हो, लेकिन इस वक्त जिस चैनल के लिए आप काम कर रहे हैं K2 के लिए, और ये फ्रेम K2 का जो है ना, आपसे खूबसूरत और कोई नहीं सजा सकता।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं इस सजावट के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा जो डॉक्टर जमाल मरी साहब ने सिबी जैसे इलाके में, छोटे से इलाके में इतना बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़ियम बनाया। और मैं, आप यकीन करें, मैं टेक्सला म्यूज़ियम भी गया हूँ, मैं क्वेटा भी गया हूँ, इतनी वैरायटी किसी के पास नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत अरसा पहले मरी साहब के यहाँ पे मैं आया था, मैंने विज़िट किया था और मुझे उसमें काफ़ी चीज़ें की जो है ना वो इजाफ़ा भी मुझे महसूस हो रहा है कि उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड भी हुई हैं। देखिए, ये जब तक कि हम जैसे जो भी हजरात हैं, मरी साहब जैसे लोग जिन्होंने अपने अपने निजी स्पेस में, अपने प्राइवेट स्पेस में जिन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। और जहाँ जहाँ भी इस तरह के लोग हैं, हमें चाहिए और सरकार को चाहिए और आप जैसे चैनल्स को और बाकी चैनल्स को भी चाहिए कि वो इनको प्रमोट करें और कोई ऐसा सिलसिला भी हो ताकि ये इसको ज़्यादा देर तक इसको प्रिजर्व रख सके। क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि ख़राब होने का भी जिनका अंदेशा होता है, तो इनको प्रिजर्व रखने के लिए भी इनकी जो है ना एक मावनत होनी चाहिए। फ़ायदा क्या है इन चीज़ों की? देखिए, ये आपकी हिस्ट्री है, आपकी तारीख़ है ना। आप अगर अपनी तारीख़ को देखना चाहते हैं तो चाहे वो किताब की सूरत में हो, चाहे वो फ़िल्म की सूरत में हो, चाहे इस तरह से जो नवादरात हैं इसकी सूरत में हो, किसी भी सूरत में अगर आपकी हिस्ट्री आपके उसको अगर आप महफूज करते हैं तो ये न सिर्फ आप अपने लिए बल्कि आपकी आने वाली नस्लें जो है ना, ये उनके लिए आप महफूज करते हैं। अच्छा, अभी आपको पता है कि यहाँ के जो डीसी साहब है जायद शाह साहब, उन्होंने एक सजी का कोई प्रोग्राम बनाया है और वो बड़ा क्लासिकल सजी है। और आप भी माहिर खुराकियात हो माशाल्लाह, बल्कि माहिर कबाबियात हो, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे साथ चलना पसंद करेंगे आप? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ अमानुल्लाह नासिर साहब हो, जहाँ पे अब्बास काकड़ साहब हो, जहाँ पे असदुद्दीन खान हो, जहाँ पे जहांगीर काकड़ हो, वहाँ पे खाना ना हो और वहाँ पे इस तरह के खुराक ना हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ आते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जो है चाहे सज्जी हो चाहे कबाब हो, वो आप जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें तो ये सारी चीज़ें ही। तो मेरे ख्याल में आप चलना चाहिए, क्योंकि सजी के बारे में ये है कि वो अगर ठंडा हो गया तो समझो बूसा हो गया। यानी कोई भी खुराक हो, अगर वो जब तक वो ताज़ा है तब तक वो खाने के काबिल हो, जब आप बासी हो जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसमें। आइए प्लीज़, प्लीज़ आइए। K2 TV जिंदाबाद, K2 TV जिंदाबाद। لهو ليلى قطر براسة ليلى بجازية ليلى بجازية ليلى لهو ليلى قطر براسة ليلى بجازية ليلى بجازية ليلى بجازية ليلى بجازية ليلى بجازية ليلى तुझते पारी अल्लाह तेरा प्यारी तुझते पारी अल्लाह तेरा प्यारी मौला तेरा प्यारी अल्लाह तेरा प्यारी लबू लैला कतर परा सैला बिजासिए लैला बिजासिए लैला बिजासिए लैला बिजासिए लैला बिजासिए लैला
Tushute terko zaira mana korko Tushute terko zaira mana korko zaira mana korko zaira mana korko Elago laila katar para saila Bijasiye laila Bijasiye laila Bijasiye laila Bijasiye laila Bijasiye laila Make my own dough, don't ask nobody for nothing. Now that you love it, so check it out. Make my own dough, don't ask nobody for nothing. Itgar pulke koita mai bulke अच्छा नाजरीन, मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि एक ड्रामे के लिए टीम आई है अब्बास काकड़ की मशहूरी में और इसमें बड़े नामवर अदाकार हैं और वो इस वक्त इस म्यूज़ियम में मौजूद है, तो मैं उनसे भी मुख्तसर सी बात करूंगा और फिर डॉक्टर साहब से चाय पिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे दो पत्थर पड़े हुए हैं, एक तो लग रहे लकड़ी, मैंने जब हाथ लगाया तो बहुत वजनी है पत्थर है, और ये जो पत्थर है इसमें अजीब मछलियाँ और झींगे और अजीब चीज़ें नज़र आ रही है। ब्रदर, ये जो पत्थर है जिस पे आपको मछलियाँ झींगे नज़र आ रहे हैं, ये बोलान से मैं लाया था, खुद ही गया था वहाँ पे नज़र आया, उधर से उठा के लाया। ये भी गालबन कोई 2.5 से 7 करोड़ साल पुराना है। जब यहाँ पे समंदर होता था, ये सारे सी शेल्स हैं, इसमें फसल बन गए उनके। इसी तरह फिर ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये डेरा बुगटी से मैं लाया हूँ, ये भी तकरीबन 4 से 7 करोड़ साल पुराना है, मेरा अंदाज़ा है। जहाँ तक लकड़ी है, दरख्त है, वहाँ पे बहुत हैं ऐसी चीज़ें जो अभी फासल बन के पत्थर बन गए हैं ये। अच्छा, और ये एक बोर्ड रखा हुआ है आपने? ये बोर्ड बहुत पुराना है, वैसे जो नज़र आता है ये जो यहाँ पे इंजीनियर्स थे अंग्रेज़ों के वक्त में जो सर्वे करते थे उनका है, लेकिन मुझे किसी और ने बताया। किस चीज़ के सर्वे करते थे? इंजीनियर्स थे, आपका जियोलॉजिकल इंजीनियर्स थे, सारे इलाके के सर्वे करते थे, जो टोपो शीट्स बनाते थे। लेकिन किसी और ने मुझे बताया इस निशान को देख के कि ये जो है फ्री मैसनरी थे, अंडर कवर इंजीनियर्स के काम करते थे 1883 से। अच्छा, फ्री मैसनरी थे। शायद उनका इसके बारे में मैंने कोई सही रिसर्च नहीं किया, लेकिन इस पे जो निशान है ये इंजीनियर्स का है कि बलूचिस्तान में जो रेलवे लाइनें बनाते रहे हैं, इलाके का सर्वे करके नक्शे वगैरह बनाने वाले, ये क्योंकि उनकी जो सुरंग वगैरह बने हुए और जो रेलवे स्टेशन हम गए थे वहाँ पे 1884 लिखा हुआ। जी हाँ, ये भी गलबन 1883 का है, इसी टाइप का ही। चलिए सर प्लीज। टीवी टीवी एक लड़की मेरे ख्वाबों में आती है, चली जाती है। एक लड़की मेरे ख्वाबों में आती है, चली जाती है।
चांदनी बनके जिंदगी बनके, चांदनी बनके जिंदगी बनके, आंखों में झिलमिलाती है एक लड़की मेरे ख्वाबों में, आती है चली जाती है एक लड़की, एक लड़की। साथ देने लगी मेरा पुरवाइयाँ, साथ चलने लगी जैसे परछाइयाँ, साथ देने लगी मेरा पुरवाइयाँ, साथ चलने लगी जैसे परछाइयाँ, फूल खिलने की तुझसे मिलने की, फूल खिलने की तुझसे मिलने की, आँखों में मुस्कुराती है एक लड़की मेरे ख्वाबों में, आती है चली जाती है एक लड़की, एक लड़की। इस कड़ी धूप में कोई बादल मिले, छाँव बनकर मुझे तेरा आंचल मिले, इस कड़ी धूप में बादल मिले, छाँव बनकर मुझे तेरा आंचल मिले, चुपके चुपके से चोरी चोरी से, चुपके चुपके से चोरी चोरी से, आंगन में वो आती है एक लड़की मेरे ख्वाबों में, आती है चली जाती है एक लड़की मेरे ख्वाबों में, आती है चली जाती है, चांदनी बनके जिंदगी बनके, चांदनी बनके जिंदगी बनके, आंगन में वो आती है एक लड़की मेरे ख्वाबों में, आती है चली जाती है।